लाइव रीजनिंग ब्रेकफास्ट विद दीपक चौधरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 5 अहम प्रश्नों की बात करते हैं। 5 अहम प्रश्न, उन्हीं 5 अहम प्रश्न में बहुत सारे वो प्रश्न जुड़े होते हैं बहुत सारे प्रश्नों से। इट मींस इट जस्ट लाइक पैटर्न। अगर आप देखने का प्रयास करें, टुडेज क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सीरीज, आज का प्रश्न संख्या श्रृंखला से संबंधित है। आप देख सकते हैं इन सारी संख्याओं को आपके सामने, अगर आप गौर से देखें कुछ संख्याओं को 201, 199, फिर 192, 175, 143 और उसके बाद पूछा कि द नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट, अगला पद क्या होगा। जब आप अगला पद निकालने जाते हैं तो विकल्प की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इससे जरूरी यह है कि आप कुछ करने से पहले यह सोचे कि संख्या कैसी है, और संख्या 3 अंकों वाली है खासतौर पर, और जाहिर सी बात है दोनों के बीच का गैप क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। जैसे 199, 92, 192 और 75, आप इस बात को जानते हैं संख्या घटते हुए क्रम में, और दोनों के बीच का गैप इतना है कि हम भाग नहीं कर सकते, इतना है कि हम इधर से इधर जाने के लिए गुणा नहीं कर सकते या इधर से इधर जाने के लिए भाग नहीं कर सकते। इसका मतलब है संभावना किसकी है, घटाव की। हम घटाव करेंगे। जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं संख्याओं के बीच का गैप बहुत अहम होता है, तो जाहिर सी बात है आप घटाव कर सकते हैं और घटाव के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आपका उत्तर आया भी होगा। चलते हैं, उत्तर आपके सामने है, बताने का देख लीजिए गौर से कि संख्या का बीच का अंतर अगर कम हो तो वहां संभावना घटाव या जोड़ की होती है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। हालांकि संख्या घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग सीरीज है, तो जाहिर सी बात आप माइनस करते हैं, गैप लेते हैं, फिर गैप का गैप लेते हैं, जो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। तो गैप है -2, -7, -17, 32 और देख लीजिए गैप कितने, 2 और 7 के बीच का गैप कितना, 5, 10, 15। तो अगला कितना होगा, 20, 32 और 20, 52, -52 किसमें माइनस करते हैं, 143 में 52 घटाने पे आपको 91 मिलता है। दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, गौर से देखिए, अंदाजा लगाएं। मैं अक्सर आपसे यही कहूंगा कि आप संख्याओं के बीच का गैप पे जरूर ध्यान दें। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो वहां पे गुणा की संभावना है, या गुणा के साथ जोड़, गुणा के साथ घटाव इत्यादि की संभावना है। वो डिपेंड करता है घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। जाहिर है यहां पे संख्या देखें, यहां भी संख्या का गैप बहुत बड़ा नहीं है। 105 से 114 गैप कम है, अंतर कम है। 114 से 141 काफी अंतर कम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे भी अगर संख्या आरोही में या अवरोही में, यहां संख्या आरोही में मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जाहिर सी बात है आप क्या करते हैं, जोड़ की संभावना होती है, एडिशन की। अगर आप गौर से देखें, आपने उत्तर दिया भी होगा और मिलान कर लीजिए अपने उत्तर को, जल्दी से देने का प्रयास करिएगा उत्तर। जाहिर सी बात यहां पे देख सकते हैं संख्याओं के बीच का जो अंतर है 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। तो अगला क्या होगा, 243, क्योंकि 3 3 का गुणा है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 243। और 222 को हम 243 में जब जोड़ देते हैं, जाहिर सी बात है 465 प्राप्त होता है। दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए विल बी द आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या, गौर से देखिए ध्यान से। मैं अक्सर कहता हूं जब भी आप नंबर सीरीज को बनाते हैं आपके एग्जाम के लिए, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो या किसी अन्य परीक्षा हो, चाहे वो ग्रुप डी की परीक्षा हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस इत्यादि, किसी भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश एसएससी या कहीं भी किसी राज्य एसएससी संबंधित परीक्षा क्यों ना हो, वहां पे इसका रोल अहम है। इस टॉपिक का रोल बहुत ज्यादा है। यहां की बात करें, यहां पे भी आपको क्या लगता है, 15 से 24 जाने के लिए गुणा की संभावना कम होती है और संख्या 48 तक गई है। इसका मतलब है संख्या आरोही क्रम में है, तो इसका मतलब यह है साफ साफ की जोड़ की संभावना है। आप जानते हैं, देख लीजिए 5, 7, 9, 11 और 13 का अंतर है, तो उत्तर क्या होगा, 35 और 13 48 हो जाएगा। तो 24 और 11 आपसे पूछा है पहले, 48 के पहले प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या होगा, 24 + 11 क्या होगा, 35। दिए गए विकल्प के अनुसार बी इज करेक्ट, बी विल बी द आंसर। अगला सवाल जो आपके सामने है, 4th नंबर क्वेश्चन। जाहिर है यहां पे पहचानने का प्रयास करिए, क्या लग रहा है आपको, संख्या 24 फिर 12 फिर 12 24। इसका मतलब ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले देखें कि संख्या का घटना, फिर ज्यादा बढ़ाव नहीं, और संख्या बहुत बड़ी संख्या बन गई 408। उत्तर देने का प्रयास करें, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। गौर से देखें आपको क्या लग रहा है इसका उत्तर क्या होना चाहिए। प्लीज जस्ट थिंक इट ओवर एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। ऑप्शंस आर मैंडेटरी टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। So please understand the nature of the question. प्रश्न की प्रकृति जरूर पहचानिए। So do not remember the question. हम 5 प्रश्न इसलिए नहीं करते हैं कि आपको 5 प्रश्न रटवाने की आदत दिलाना चाहते हैं। हम 5 पैटर्न की बात करते हैं। 5 प्रश्न करने का मतलब है कि आपको एक पैटर्न मिले और इस पैटर्न को आत्मसात कर जाए,
चलते फिरते यूं ही याद कर लिया, वैसी बात होती पैटर्न को जानने की। अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे खास ये सवाल खास था कि आपको 24 से 12 जाने के लिए क्या करना पड़ा, गुणा 1 माइनस 12, सब में आपने माइनस 12 किया, तो कॉमन टर्म है। तो जाहिर है आप इस प्रकार से संख्या को ट्रीट कर सकते हैं जब संख्या आपको लगे। लेकिन 408 जाने का मतलब है ये पता चला कि कहीं ना कहीं संख्या से गुणा हुआ है। 408 संख्या ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि 24 12 12 24 यहां तक तो सही है। 408 जाने का मतलब है कहीं ना कहीं गुणा की बात है। और आज का जो हम बात करते विकल्प ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी विल विद आंसर। और 5वां सवाल आपके होमवर्क के लिए घर मतलब आप इसे बनाकर तुरंत ऑफलाइन कमेंट करें, क्लास के बाद आप जरूर कमेंट करें। बाकी आपकी नियमित क्लास होती है सुबह 8 बजे। और एक अहम बात जो हम लोगों ने कल की क्लास में मतलब क्लास 4 रीजनिंग ब्रेकफास्ट विद दीपक चौधरी में जो कल की क्लास में आपने देखा था क्लास 4, उसमें एक सवाल जो 5वां सवाल आपसे पूछता हूं उसका उत्तर आपके सामने है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, आपको याद होगा कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएंगी। जाहिर सी बात आपने कमेंट करके बताया कि सर इसका उत्तर बता दीजिएगा, तो आपके समक्ष इसका उत्तर है कि कैसे कुछ खास है ये, इसलिए गौर से देखिए इसका उत्तर क्या होगा। यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने 42 और 18 को जोड़ दिया, फिर इनके अंकों का योग कर दिया। गौर से देखें 42 और 18 को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 42 और 18 को जोड़ने पे आपको 60 मिलेगा। और उसके बाद इसके अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, इसके अंकों का योग करने का प्रयास करते हैं, इसके अंकों का योग करने का प्रयास करते हैं। किसके, 4 1 5 5 4 1 5 5 4 9 1 10, देखा आपने अंकों का योग। पे 42 और 18 को जोड़ने पे 60 मिलता है, इनके अंकों का योग 10, और 60 में से 10 भाग करने पे 6 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 38 प्लस 52 कितना होगा, 90। और फिर अंकों का योग करें, 5 1 6 6 1 7 2 9, और 90 में 9 से भाग कर दें तो आपको 10 प्राप्त होगा। मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए विल विद आंसर। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, ए विल विद आंसर, ऑप्शन ए। देखा आपने, अंकों का योग, ऊपर वाली संख्या को जोड़कर नीचे वाली संख्याओं के अंकों का योग। बाकी आपसे ये जरूर कहूंगा कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। और बाकी जो क्लासेस चलती हैं, जो नियमित क्लासेस चलती हैं, वहां पे रेगुलर क्लासेस चलती रहती है, अलग अलग बैच की, चाहे परचम हो, सुरमा हो, या किसी भी प्रकार के बैच आपने पहले भी देखा होगा, चाहे उड़ान, शूरवीर, या परिवर्तन हो, या निश्चय बैच हो। ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करने पे बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। और टेस्ट तो मैं अक्सर कहता हूं कि टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए। टेस्टवाले.com पे एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाने का प्रयास करें, एक सप्ताह में कम से कम शुरू तो करें। अगर आप पहले से लगा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही बात आपसे जानकारी देनी थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।